दोस्तों, इस दुनिया में पक्षियों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती है। इस प्रकृति में बहुत से ऐसे सुंदर पक्षी मौजूद हैं जो अपने अनोखे और आकर्षक रूप के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। हर एक प्रजाति का आकार, रंग, सुंदरता और जीने का अलग ही ढंग है। जब ये पक्षी हमारे आसपास होते हैं तो इनकी चहचहाट से हमारा मन खुश हो जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसे प्यारे पक्षियों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपने शायद ही कभी देखा होगा। अगर एक बार इन्हें देख लिया तो देखते ही रह जाओगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 निकोबार पिजियन। यह पक्षी अपने अनोखे और आकर्षक रूप के लिए जाना जाने वाला पक्षी है। यह अपने नाम के अनुसार निकोबार द्वीपसमूह सहित दक्षिण पूर्व एशिया के कई द्वीपों पर पाया जाता है। यह एक मध्यम आकार का कबूतर है। इसकी लंबाई लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इसका शरीर एक गहरे हरे भूरे रंग का होता है जो धूप में हरे रंग की चमक प्रदर्शित करता है। इसके गर्दन पर एक चमकदार इंद्रधनुषी ग्रीन और पर्पल रंग की पट्टी होती है जो इसे बेहद खूबसूरत बनाती है। पंखों के किनारे सफेद रंग के होते हैं। इसकी पूंछ में भी हरे भूरे और सफेद रंगों का मिश्रण होता है। निकोबार पिजियन समुद्री तटवर्ती वनों, मैंग्रोव वनों और द्वीपीय जंगलों में रहते हैं। इनका भोजन मुख्यतः फल, बीज और छोटे जीव होते हैं। वे ज्यादातर छोटे समूहों में रहते हैं और अक्सर पेड़ों की ऊंची टहनियों पर पाए जा सकते हैं। नंबर 9 टोको टूकन। टोको टूकन दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में और विशेष रूप से ब्राजील, अर्जेंटीना और पेरू में पाए जाते हैं। वे आमतौर पर पेड़ों पर रहते हैं और कम ही जमीन पर उतरते हैं। टोको टूकन एक बहुत ही स्पेशल और प्यारा पक्षी है जो अपनी बड़ी और रंगीन चोंच के लिए जाना जाता है। टोको टूकन सबसे बड़े टूकन प्रजातियों में से एक है जिसकी लंबाई लगभग 55 से 65 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें से लगभग आधी लंबाई उसकी चोंच की होती है। यह चोंच आमतौर पर नारंगी रंग की होती है जिसके सिरे पर एक काला धब्बा होता है। देखने में इसकी चोंच भारी लगती है लेकिन हल्की और खोखली होती है। इसके शरीर का रंग मुख्यतः काला होता है जिसमें गले पर एक पीला धब्बा होता है। टोको टूकन सर्वाहारी होते हैं लेकिन उनका आहार मुख्य रूप से फल, जामुन और कीड़े-मकोड़ों पर आधारित होता है। वे छोटे छिपकलियों और पक्षियों को भी खा सकते हैं। नंबर 8 विक्टोरिया क्राउन्ड पिजियन। विक्टोरिया क्राउन पिजन एक बहुत ही सुंदर और दुर्लभ पक्षी है जो न्यू गिनी के वर्षावनों में पाया जाता है। यह अपने शाही ताज जैसे पंखों और अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यह एक बड़ा कबूतर है जिसकी लंबाई 70 से 75 सेमी तक पहुंच सकती है। यह दुनिया का सबसे बड़ा कबूतर है। इसके शरीर का रंग मुख्यतः गहरे भूरे रंग का होता है जिसमें नीले और हरे रंग की चमक होती है। इसके पंखों पर धब्बेदार पैटर्न होते हैं। इसकी सबसे आकर्षक विशेषता उसके सिर पर मौजूद ताज जैसी बनावट है। यह ताज सफेद और नीले रंग के लंबे, नुकीले पंखों से बना होता है। यह मुकुट इस पक्षी को शाही और खूबसूरत बनाता है। विक्टोरिया क्राउन कबूतर शर्मीले और सावधान पक्षी होते हैं। वे ज्यादातर जमीन पर ही रहते हैं जहां वे फल, बीज और अन्य छोटे पौधे खाते हैं। वे जमीन पर घोंसला बनाते हैं। मादा विक्टोरिया आमतौर पर सिर्फ 1 या 2 अंडे देती है। नंबर 7 गोल्डन फेसेंट। यह पक्षी मुख्य रूप से चीन के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है जहां घने जंगल और झाड़ियां होती हैं। यह 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रहता है। इस बर्ड को सुनहरे मुर्गे के नाम से भी जाना जाता है। यह अपनी आकर्षक रंगत और स्पेशल दिखावट के कारण दुनिया भर में जाना जाता है। यह एक मध्यम आकार का पक्षी है जिसकी लंबाई लगभग 90 से 105 सेमी तक हो सकती है जिसमें लंबी पूंछ शामिल है। नर गोल्डन फेसेंट बेहद रंगीन होते हैं। उनका सिर सुनहरे पीले रंग का होता है जिस पर लाल और काले रंग के धब्बे होते हैं। मादा गोल्डन फेसेंट नर की तुलना में कम रंगीन होती है। उनका रंग भूरा और पीला होता है जिस पर काले रंग के धब्बे होते हैं। इसका आहार मुख्यतः बीज, फल और छोटे जीवों पर आधारित होता है। इनका प्रजनन का मौसम वसंत ऋतु में होता है।
मादा जमीन पर घोंसला बनाती है और 8 से 12 अंडे देती है। नंबर 6 स्कारलेट मैकाऊ। स्कारलेट मैकाऊ एक बड़ा, रंगीन और आकर्षक तोता है जो मध्य और दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाया जाता है। इसकी चमकदार लाल, नीली और पीली रंगत इसे बेहद आकर्षक बनाती है। यह एक बड़ा तोता है जिसकी लंबाई लगभग 81 से 90 सेंटीमीटर तक हो सकती है, जिसमें लंबी पूंछ शामिल है। इसका शरीर मुख्यतः चमकीले लाल रंग का होता है। इसके पंखों के किनारे और पूंछ के ऊपरी भाग में नीला रंग और पंखों के नीचे पीला रंग होता है। इसकी चोंच लंबी, मजबूत और गहरे रंग की होती है। इसके पैर मजबूत और छोटे होते हैं, जिनकी मदद से यह पेड़ों पर आसानी से चढ़ सकता है। इनका भोजन मुख्यतः फल, बीज, नट्स, फूल और कीड़े-मकोड़े होते हैं। यह पेड़ों के खोखलों में या चट्टानों की दरारों में घोंसला बनाते हैं। मादा एक बार में 2 से 3 अंडे देती है। नंबर 5 ओरिएंटल ड्वार्फ किंगफिशर। ओरिएंटल ड्वार्फ किंगफिशर, जिसे कभी-कभी कॉमन ड्वार्फ किंगफिशर भी कहा जाता है, यह एक छोटा और रंगीन किंगफिशर है जो दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों में पाए जाते हैं, जिसमें भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस शामिल हैं। यह एक छोटा किंगफिशर है जिसकी लंबाई लगभग 13 सेंटीमीटर होती है। इसके सिर पर लाल, गुलाबी बाल और पीठ गहरे गुलाबी रंग की होती है, जबकि इसकी छाती गहरे पीले रंग की होती है। इसके पंखों पर नीला, काला रंग और चोंच नारंगी रंग की होती है। वे नदियों, झीलों, तालाबों और दलदली इलाकों के पास रहते हैं। ये पक्षी अक्सर अकेले या जोड़ों में पाए जाते हैं। वे बेहद कुशल शिकारी हैं। इनका आहार मुख्यतः छोटी मछलियाँ, मेंढक, झींगे और अन्य जलीय जीव होते हैं। वे पानी के पास पेड़ों की खोखलियों या जमीन में बिल बनाकर घोंसला बनाते हैं। मादा एक बार में सिर्फ 4 से लेकर 6 अंडे देती है। नंबर 4 रेनबो लॉरिकेट। यह एक बेहद रंगीन और आकर्षक तोता है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाया जाता है। यह अपने चमकीले रंगों और मीठे स्वभाव के लिए जाना जाता है। यह एक मध्यम आकार का तोता है जिसकी लंबाई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। इसका नाम ही इसके रंगों को दर्शाता है। इसके शरीर पर रेनबो के सभी रंग दिखाई देते हैं। इसका सिर नीले पीले रंग का होता है। इसकी पीठ और पंखों का ऊपरी रंग हरा होता है, जबकि इसके नीचे वाले पंख काले, पीले, नारंगी और लाल रंग के होते हैं। इसके पेट पर नारंगी, पीले और लाल रंगों का मिश्रण होता है। इसकी चोंच लाल रंग की और घुमावदार होती है। ये पक्षी अक्सर समूहों में रहते हैं और बहुत ही ऊंची आवाज में चिल्लाते हैं। ये बहुत ही फुर्तीले और चंचल पक्षी होते हैं। यह फलों और फूलों से रस चूसते हैं और पेड़ों के खोखलों में घोंसला बनाते हैं। मादा एक बार में 2 से 4 अंडे देती है। इनका भोजन मुख्यतः फूलों का अमृत, फल, पराग और कीड़े-मकोड़े होते हैं। नंबर 3 ताइवान ब्लू मैगपाई। ताइवान ब्लू मैगपाई ताइवान का राष्ट्रीय पक्षी है और यह दुनिया में पाए जाने वाले सबसे खूबसूरत मैगपाइज में से एक माना जाता है। यह एक मध्यम आकार का पक्षी है जिसकी लंबाई लगभग 63 से 68 सेमी तक होती है, जिसमें लंबी पूंछ शामिल है। इसके शरीर का रंग मुख्यतः नीला होता है, जिस पर सफ़ेद और काले रंग के निशान होते हैं। इसकी पीठ के पंख और पूंछ नीले रंग की होती हैं, जिसके सिरे पर सफ़ेद रंग होता है। इसकी चोंच नारंगी और मजबूत होती है। यह पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाता है और ज़्यादातर पेड़ों पर ही रहता है। ये पक्षी मुख्यतः समूहों में रहते हैं, जिनमें 6 से 10 पक्षी होते हैं। यह पक्षी तेज आवाज में चिल्लाते हैं। इनका आहार मुख्यतः कीड़े-मकोड़े, फल, बीज और छोटे जीव होते हैं। नंबर 2 रेस्प्लेंडेंट क्वेट्सल। रेस्प्लेंडेंट क्वेट्सल मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में और आमतौर पर मेक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास और पनामा में पाया जाता है। यह पक्षी ऊंचे पेड़ों पर रहने वाला एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक पक्षी है। यह अपने लंबे, चमकीले हरे और लाल रंग के पंखों के लिए जाना जाता है, जो इसे दुनिया के सबसे सुंदर पक्षियों में से एक बनाते हैं। यह एक मध्यम आकार का पक्षी है, जिसकी लंबाई लगभग 36 से 40 सेमी तक होती है, जिसमें लंबी पूंछ शामिल है। ये पक्षी ज़्यादातर अकेले या जोड़ों में रहते हैं।
वे शांत और शर्मीले पक्षी होते हैं। मादा पेड़ों के खोखलों या पेड़ों की जड़ों में घोंसला बनाती है और 2 अंडे देती है। यह मुख्यतः रूप से फल, जामुन, कीड़े-मकोड़े, छोटे सरीसृप और मेंढकों को खाते हैं। नंबर 1 ग्रेटर बर्ड ऑफ पैराडाइज। ग्रेटर बर्ड ऑफ पैराडाइज न्यू गिनी के वर्षावनों में पाया जाने वाला एक बेहद आकर्षक और रंगीन पक्षी है। यह अपने बेहद सुंदर पंखों के लिए जाना जाता है, जो इसे दुनिया के सबसे सुंदर पक्षियों में से एक बनाते हैं। यह एक मध्यम आकार का पक्षी है, जिसकी लंबाई लगभग 42 सेंटीमीटर तक होती है। नर मादा से बड़ा होता है। नर ग्रेटर बर्ड मादा को आकर्षित करने के लिए एक सुंदर परफॉर्मेंस करते हैं। वे पेड़ों की शाखाओं पर बैठकर अपनी पूंछ और पंख फैलाते हैं और विभिन्न तरह के आवाज निकालते हैं, जिससे खुश हो जाती है। इनका आहार मुख्यतः फल, अमृत और कीड़े-मकोड़े पर निर्भर करता है। तो देखा दोस्तों, आपने के ऊपर वाले ने इन बर्ड्स को कितनी खूबसूरती से नवाजा है। आपको इन बर्ड्स में से कौन सी बर्ड सबसे सुंदर लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियोस सबसे पहले देख सकें।